हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है मीनिंग ऑफ एफएसए। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये एफएसए का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? The term financial analysis, also known as analysis and interpretation of financial statement, refers to the process of determining financial strength and weakness of the firm by stabilizing strategic relationship between the item of the balance sheet, PL account and other operative data। देखिए, सबसे पहले तो फाइनेंशियल एनालिसिस को एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। और हम लोग, कोई भी इन्वेस्टर है, कोई भी क्रेडिटर है, वो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज या इंटरप्रेट क्यों करता है? क्योंकि वो जानना चाहता है कि उस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। वो कंपनी का बैलेंस शीट चेक करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखता है, और भी बहुत सारे डेटा होते हैं। उनको चेक करके वो पता लगाता है कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आइए इसका एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इट इज़ द कलेक्टिव नेम for the tools and techniques that are intended to provide relevant information to decision maker। जो भी लोग डिसाइड करना चाहते हैं, उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज और इंटरप्रेटेट करें। The purpose of financial analysis is to diagnose the information contained in financial statement so as to judge the profitability and financial soundness of the firm। जो भी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उसका केवल एक ही मोटिव होता है, ताकि हम लोग उस कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जान सकें, हम लोग उस कंपनी के प्रॉफिट के बारे में जान सकें, उस कंपनी की पोजीशन जान सकें कि वो कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करती है, उस कंपनी की गुडविल क्या है, और वो आगे फ्यूचर आने वाले समय में कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है। Just like a doctor examines his patients by recording his body temperature, blood pressure, etc. before making his conclusion regarding the illness and before giving his treatment, a financial analyst analyzes before commenting upon the financial health or weakness of an enterprise। जैसा कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई पेशेंट है, वो अपने डॉक्टर के पास गया, वो बोला कि मुझे बताइए क्या हुआ है। तो डॉक्टर ऐसा नहीं करते हैं कि डायरेक्ट कंक्लूज़न दे देते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, पेशेंट की चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि उसके बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसका ब्लड प्रेशर नापेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसकी बीमारी के बारे में उसको बताएंगे, या फिर तब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि कोई पेशेंट गया, डॉक्टर तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, उसकी बॉडी टेम्परेचर को नापते हैं, उसके ब्लड प्रेशर को नापते हैं, और भी जो सारी चीज़ें होती हैं, अगर कुछ ज़रूरी होता है तो वो उनका चेकअप करते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि उसको कौन सी बीमारी है, फिर उसको उसकी बीमारी के बारे में बताते हैं, और तब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सेम इसी प्रकार से एक जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है, मतलब एक जो इन्वेस्टर होता है, वो क्या करता है, सबसे पहले अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले वो उस कंपनी के बारे में सारी चीज़ों को जानता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी कितना ग्रोथ की है पास्ट में और कितना कर सकती है फ्यूचर में। उसके बाद ही वो क्या करेगा, कोई भी डिसीज़न लेता है। तो बेसिकली ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।